अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 23 फरवरी जो है वो उसका डे चल रहा है, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इस टाइम 5:30 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है। और क्रिप्टो के कुछ अगर हालात वाक़यात की बात करता जाऊँ आप लोगों के साथ, तो सबसे पहले मैं कुछ न्यूज़ वगैरह लेके आया हूँ। मैंने तो आर्टिकल्स को इन डेप्थ एनालिसिस और स्टडी वगैरह कर लिया है। मैं आप लोगों को ब्रीफली बताता जाता हूँ कि आज की क्या हॉट न्यूज़ चल रही है। सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। बिटकॉइन स्लाइड्स 5%, टम्बलिंग बिलो $65,000 एज वेल सेलिंग ग्रोज एंड रीसेंट बायर्स लॉक इन लॉसेस। इसकी मैं आपको सिंपल सी समरी बताता जाता हूँ कि बीटीसी की प्राइस जो है वो 5 से 4% जो है वो गिर चुकी हुई है, और $65,000 से भी है नीचे की तरफ जो है आज टंबल करी है। और यहाँ से जो है बीटीसी की वीकनेस का पता लग सकता है, और ख़ासकर जो लार्ज होल्डर्स हैं, वेल्स हैं, वो जो है वो सेलिंग कर रही हैं बीटीसी की इनटू एक्सचेंजेस, विच इज़ वेरी अनयूजुअल एंड इट इज़ एडिंग मोर डाउनवर्ड प्रेशर। जो रीसेंट बायर्स हैं, जितना रिटेल बायर हो गया या न्यू इन्वेस्टर हो गया, वो भी जो है लॉस के अंदर जो है वो सेल कर रहे हैं अपना बीटीसी। लेकिन जो है पेस है लॉस सेलिंग की, वो है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हुई है। एक्सचेंज लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थिन होती जा रही है, स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी भी ड्राई अप हो गई है, और शॉर्ट टर्म डिमांड वीक हो चुकी हुई है बीटीसी की। मतलब है कि बाइंग प्रेशर अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओवरऑल मार्केट शेकी है। 65,000 की जो है सपोर्ट को रीटेस्ट कर रही है, 64 के पास गई थी, और जो है वो बिग होल्डर्स की तरफ से जो है वो हैवी सेलिंग हो रही है, जो कि एक वेरी साइन बनता है। न्यूज़ नंबर 2 की बात करूँ आप लोगों के साथ। बिटकॉइन ईटीएफ्स ब्लीड $3.8 बिलियन इन हिस्टोरिक 5 वीक आउटफ्लो स्ट्रीक। यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो है उन्होंने नेट आउटफ्लो देखा है फॉर द कंसेक्टिव 5 स्ट्रेट वीक्स इन अ रो, जो कि टोटल बन जाता है आउटफ्लो तकरीबन $3.8 बिलियन का, जो इन्वेस्टर्स की तरफ से पुल आउट हो चुका है मार्केट में। ये एक हिस्टोरिक स्ट्रीक है, और ये शो कर रही है जो है वो अपना इंस्टीट्यूशनल रिस्क अवर्जन। बिग मनी जो है इज़ रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू बिटकॉइन राइट नाउ। ज़ाहिर बात है कि बीटीसी के भी जो हालात चल रहे हैं, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी बीटीसी के अंदर जो है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और इसको अभी एज अ सेफ हैवन अभी समझ नहीं रहे। द सेलिंग वाज ब्रॉड। ज़ाहिर बात है सेलिंग काफ़ी थी, विद मेजर फंड्स जिस तरह के ब्लैक रॉक्स का IBIT हो गया, वो जो है लार्ज विड्रॉल्स जो है वो इस टाइम लेता हुआ दिखाई दे सकता है। सम डेज स्टिल हैड स्मॉल इनफ्लोज। कुछ दिन में ज़ाहिर बात है स्मॉल इनफ्लो भी था, बट दे वर नॉट इनफ टू ऑफसेट ओवरऑल आउटफ्लोज। वो आउटफ्लोज का जो है वो उसको जो है वो ओवरकम नहीं कर सका, इनफ्लो इतने कम थे जब भी हुए हैं। इथेरियम की बात की जाए तो इथेरियम ETFs आल्सो पोस्टेड सिमिलर आउटफ्लोज, विच इज शोइंग अ ट्रेंड इज अक्रॉस द मेजर क्रिप्टो स्पॉट्स, नॉट जस्ट BTC। दीज ETF फ्लोज आर अ की प्रॉक्सी फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। ज़ाहिर बात है ये जो ETFs होते हैं हमें इंस्टीट्यूशनल डिमांड और इंटरेस्ट शो करता है, और राइट नाउ ये शो कर रहा है कि देर इज़ वेरी वीक एपेटाइट फॉर दिस रिस्क एसेट, स्पेशली BTC। और थर्ड न्यूज़ की बात करता जाता हूँ कि स्मॉल इन्वेस्टर जो हैं दे आर बाइंग BTC फॉर अ रैली टू सक्सीड, द वेल्स नीड टू जॉइन इन। सारी बात है, जिस तरह मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि डाटा जो शो कर रहा है कि स्मॉल बिटकॉइन होल्डर्स जो हैं, जिनके पास टाइनी वॉलेट्स के मतलब हैं, जिनके स्मॉल अमाउंट्स ऑफ BTC पड़ा हुआ है, वो BTC को जो है एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो बाई कर रहे हैं इस टिप को। बट जो लार्ज होल्डर्स हैं, लार्ज वेल्स हैं, दे हैव कट बैक स्लाइटली ऑन लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन। दे आर नॉट स्टेपिंग इन विद बिग बाइज। एनालिस्ट जो है दे आर सेइंग दैट इसका मतलब है कि रिटेल इंटरेस्ट जो है इट इज़ नॉट अलोन इनफ टू फ्यूल अ बिग सस्टेनेबल रैली। ज़ाहिर बात है कि जब तक बिग प्लेयर्स, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, वेल्स वगैरह जब तक स्टेप इन नहीं करती, BTC को एक्यूमुलेट शुरू नहीं करती, इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशनल और वेल मनी जब तक BTC में नहीं आती, तब तक हम कोई बड़ी रैली लेता हुआ BTC को नहीं देख रहे। तो रिटेल एक्यूमुलेशन जो है वो सपोर्ट कर सकती है BTC को शॉर्ट टर्म के लिए, बट विदाउट बिग प्लेयर्स प्राइस मोमेंटम जो है वो बिल्कुल ही लिमिटेड रहेगा। और लास्ट न्यूज़ की बात करता जाऊँ आप लोगों के साथ। बिटकॉइन बैलेंसेस ऑन बाइनांस हिट हाईएस्ट सिंस नवंबर 2024। हेयर्स व्हाट इट मींस। सिंपल बात है कि बिटकॉइन का जो बैलेंस है ना वॉलेट के अंदर जो होल्ड किया हुआ, खासकर बाइनांस जो कि इट इज़ बिगेस्ट एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड, वो उसका जो बैलेंस है BTC का वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे जा चुका है सिंस 2024। जब एक्सचेंज के ऊपर इतनी ज़्यादा होल्डिंग इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब होता है कि इट इज़ अ सिग्नल विच इज़ शोइंग मोर पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर, बिकॉज कॉइन्स जो हैं वो ऑलरेडी एक्सचेंजेस पे जब जो है वो लोगों ने पहुंचा के रखे होते हैं BTC को, तो इसका एक ही मतलब होता है एक्सचेंज पर जब ढेर सारा BTC आ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे सेल होगा, और फैट करेंसी में लोग जो है वो अपना जो है वो प्रॉफिट जो है वो, या अपना जो फैट करेंसी है वो उसको एक्सचेंज करके और मनी में बैठ जाएंगे। इसका यही मतलब है कि
बीटीसी फर्दर यहाँ से डिक्लाइन ले सकता है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन नहीं जा रही। ऑन द अदर हैंड जो कुछ एनालिस्ट इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वेल जो है वो अपनी पोजीशंस को दोबारा रीबिल्ड कर रही हैं आफ्टर देयर रिसेंट सेल ऑफ्स, जिसकी वजह से वो अपनी जो डॉलर कॉस्ट एवरेज है वो कर रही हैं। However, so far exchange balances जो हैं they are rising and they hasn't yet boosted Bitcoin's price। ज़ाहिर बात है कि जो एक्सचेंज के बैलेंस है वो राइज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी बीटीसी की प्राइस को जो है सपोर्ट नहीं किया। इट मीन्स दैट दिस accumulation hasn't translated into stronger demand yet। तो ओवरऑल जो मार्केट की पिक्चर है वो सिंपल है कि बिटकॉइन हैज़ बीन स्लाइडिंग एंड लॉजिंग मोमेंटम। लार्ज होल्डर्स जो है वो सेल कर रहे हैं टू द मार्केट विच इज़ अ बेरिश सिग्नल। और बीटीसी के जो इन मतलब ईटीएफ्स हैं उन्होंने भी रिकॉर्ड आउटफ्लो देखा है फॉर द कंसेक्टिव स्ट्रेट 5 वीक्स विच इज़ शोइंग द वीक इंस्टीट्यूशनल डिमांड राइट नाउ। और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो भी ख़रीद रहे हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है वो तो बीटीसी को ख़रीद रहे हैं, बट बिग प्लेयर्स जो है वो ज्वाइन इन नहीं कर रहे हैं। तो जब तक बिग प्लेयर ज्वाइन नहीं करते तब तक हम बीटीसी में एक अच्छी ऊपर की तरफ रैली आता हुआ नहीं देख सकते। और ज़ाहिर बात है कि जिस तरह बाइनांस के ऊपर मोर और मोर बीटीसी होल्ड किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि फर्दर सेलिंग का प्रेशर एक आ सकते हैं और फर्दर बीटीसी को जाता हुआ नीचे की तरफ देख सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि बियर मार्केट का साल है 2026, इसमें आपने बहुत ज़्यादा कॉशियसली जो है वो क्रिप्टो को ट्रेड करना है और इसमें लॉन्ग टर्म अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, चीप अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, उनको तलाश करना है। क्रिप्टो मार्केट अपडेट की बात करता हूँ तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करता हूँ। 2.27 ट्रिलियन पे इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप बैठ गया हुआ है। वीकली क्लोज हो चुकी हुई है, 2.33% का फर्दर डिक्लाइन ले चुके हैं हम। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो एक्सट्रीम फियर पे मार्केट जा चुकी हुई है। 14 के ऊपर जो है वो एक्सट्रीम मतलब फियर हम अभी भी बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। और एवरेज क्रिप्टो आरएसआई भी जो है वो सोल्ड के पास जो है वो गई हुई है। कॉइन्स की बात करता जाऊँ तो सबसे पहले बीटीसी की बात करता हूँ। बिटकॉइन की बात करते जाएँ तो इस टाइम उसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट 66,300 यूएस डॉलर के पास हमें बीटीसी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 2.5% का जो है वो क्रैश आ चुका हुआ है। इथेरियम ऑलमोस्ट 1920 यूएस डॉलर के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 2% से ज़्यादा का क्रैश आ चुका हुआ है। एक्सआरपी इज ट्रेडिंग अराउंड 1.4 यूएस डॉलर, ये स्लाइडली ग्रीन में जा रहा है, इसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई खास, और ये बिल्कुल नॉर्मल अपनी एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएनबी $600 के पास जाके बैठा हुआ, इसमें भी 2% का क्रैश आया हुआ। और सोलाना है वो $81 के पास जाके बैठा हुआ है, जिसमें 4.38% का अच्छा खासा क्रैश आ चुका हुआ है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग क्वाइट बुलिश फॉर द क्रिप्टो मार्केट करेंसी। और आज बीटीसी और इथेरियम के अलावा जिन कॉइन्स का मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों लेके आ रहा हूँ, उनकी सबसे पहले आप लोगों के साथ बात करता हूँ। सबसे पहले जो है कॉइन नंबर 72 और पे जो रैंक कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड द मॉर्फो कॉइन। आपको पता है मॉर्फो इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लेंडिंग प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन इथेरियम चेन विच फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द कैपिटल एफिशिएंसी फॉर लेंडिंग, बोरोइंग एंड एनेबलिंग मोर इंस्टीट्यूशन फ्रेंडली लेंडिंग मार्केट्स। मॉर्फो टोकन का मतलब है कि इट इज़ अ गवर्नेंस टोकन। और लेटेस्ट फंडामेंटल्स अगर इसकी बात की जाए तो मेजर हेडलाइन रिसेंटली आई थी कि अपोलो स्ट्रक का कॉपरेशन एग्रीमेंट टाइड टू मॉर्फो ऑन चेन लेंडिंग मार्केट्स इंस्टीट्यूशनल वैलिडेशन नैरेटिव है। तो टोकन अनलॉक इसमें भी हो रहे हैं, वेस्टिंग मैटर्स बिकॉज अ मीनिंगफुल पोर्शन इज ऑलरेडी अनलॉक्ड। सारी बातें अच्छा खासा इसका पोर्शन अनलॉक हो चुका है विद द रेस्ट रिलीज ओवर टाइम, और अब बाकी जो है रिलीज टाइम बाय टाइम हो रहा है। ऑनगोइंग सप्लाई का स्केड्यूल पूरा इसमें मेंटेन हुआ है। और अगर आप लोगों के साथ इसकी कुछ सिचुएशन डिस्कस करता जाऊँ अभी, तो $1.64 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस स्लाइडली ग्रीन में हमें आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3% के साथ इजाफे के साथ बैठ गया हुआ है। मॉर्फो कॉइन इसके भी कुछ कीयर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और सेकंड कॉइन जो मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ वो विच इज़ कॉइन नंबर 74, और वो रैंक कर रहा है, उसका नाम है नेक्सो कॉइन। नेक्सो कॉइन की अगर मैं दोस्तों आप लोगों के साथ बात करता जाऊँ तो नेक्सो इज़ अ सेंट्रलाइज क्रिप्टो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म known for services like crypto backed loans, yield products और एंड एक्सचेंज फीचर्स। और नेक्सो टोकन की अगर यूटिलिटी की कोर आइडियाज़ की बात करूँ तो इट पावर्स अ लॉयल्टी टाइड सिस्टम, बेटर टर्म्स बेस्ड ऑन हाउ मच नेक्सो यू होल्ड versus your portfolio। और नेक्सो has also run buyback program and placed repurchase tokens into a reverse mechanism per their disclosures। latest fundamentals भी इसकी बात करूँ तो Nexo re-entered the US market via the partnership with Bucket, framing it as a structure to be compliant using licensed partners। this can impact the sentiment, volume और attention भी ज़ाहिर बात है Nexo की वजह वो या वो प्रमोट कर सकता है। और अगर दोस्तों इसकी बात करूँ तो इस टाइम $0.84 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 4.5% का क्रैश ले चुकी हुई है इसकी भी प्राइस, और इसकी भी कुछ फंडामेंटल्स आपको डिस्कस किए, टेक्निकल डिस्कस करूँगा और मार्केट साइबर के सेगमेंट में डाइव इन करता जाता हूँ। दोस्तों ये मैं बीटीसी का चार्ट आप लोगों के साथ खोल के बैठ गया हूँ और आज वीकली क्लोज हो चुकी हुई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिचुएशन दिखाता जाता हूँ कि वीकली के ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है, और ये दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता जाता हूँ। ये सिचुएशन है इस टाइम। अभी आप लोग देखिए कि
मतलब ये एक सेकेंड, सबसे पहले तो ये वीकली का चार्ट आप दोस्तों देख लें। मैंने आप लोगों के साथ 2 वीक का चार्ट खोल लिया था। चलें फिर मंथली से शुरू कर लेते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को एक बिगर ब्रॉडर पिक्चर आज दिखाता जाता हूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है। आप लोग ये देखिए कि मार्केट जो है सिंस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी भी रेड के अंदर क्लोज हो रहा है। हम पिछले 4-5 मंथ से रेड के अंदर जो है बीटीसी को डिक्लाइन लेता हुआ देख रहे हैं, विच इज़ अ बहुत बड़ी बेरी सिचुएशन। ट्रिपल बेयर डिव बन चुकी हुई है। जब से रेड डॉट प्रिंट हुआ है, मनी फ्लो मार्केट से निकलना शुरू हुआ है, बीटीसी को हम एक मुसलसल फॉल लेता हुआ देख रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर द बीटीसी। सर 2 वीक के भी दोस्तों अगर चार्ट की आप लोगों के साथ बात की जाए तो 2 वीक के चार्ट के ऊपर भी आप देखिए कि मनी फ्लो अग्रेसिवली मार्केट से निकल रहा है। आरएसआई नीचे की तरफ फर्दर डिक्लाइन जा रही है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। और आप लोग देखिए पिछले मतलब 2 वीक्स की कैंडल पिछली 2-3 मुसलसल रेड बन रही हैं, तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश ऑन द 2 वीक चार्ट एज वेल। और अगर वीकली चार्ट की भी आप लोगों के साथ बात करूँ तो इसमें भी आप देखें कि मनी फ्लो ने जब से ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर लिया है, थिंग्स आर हैव बिकम मोर बेरिश। आरएसआई भी फर्दर नीचे की तरफ डिक्लाइन ले रही है। और आप लोग ये देखिए कि मोमेंटम में नीचे की तरफ जा रहा है, मनी फ्लो रेड के अंदर ही जा रहा है, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द वीकली चार्ट एज वेल। और तो बहुत ज़्यादा बेरिश सिचुएशन बन चुकी हुई है बीडीसी को लेकर ऑन द वीकली चार्ट। और 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि इस पे भी अलबत्ता ग्रीन डॉट तो प्रिंट हुआ था, लेकिन हम जब जब बुल मार्केट में होते हैं तो ये ग्रीन डॉट एक बहुत ज़बरदस्त रैली ऊपर की तरफ हमें दिखाता है। लेकिन क्योंकि हम बियर मार्केट के अंदर दाखिल हो चुके हैं हमें और बीटीसी ने अपनी बुलिश रेंज को ब्रेक डाउन कर दिया हुआ है, तो हम 60 से 70 के की रेंज के अंदर एक ट्रेड करता हुआ बीटीसी को देख रहे हैं। और यहाँ से फर्दर जो है मनी फ्लो जो है वो रेड के अंदर फर्दर नीचे की तरफ मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसआई में नीचे की तरफ जा रही है, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। और हम 60 से 70 के अंदर एक रेंज बाउंड हो चुके हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेरी सिचुएशन है। 3 डे के चार्ट के भी डेली के ऊपर बात करूं तो यहाँ पे एक फर्दर एक रेड डॉट प्रिंट हो चुका है और मनी फ्लो दोबारा मार्केट से निकल रहा है। आरएसआई नीचे की तरफ जा रही है, वीवॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है और मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेरिश मेरे लिहाज से। और मुझे सिचुएशन बिल्कुल भी डेली के ऊपर अच्छी नहीं लग रही। और 4 आवर के चार्ट की बात करूँ, आपको लोकल लेवल्स कुछ दिखाता जाता हूँ, तो उस पर आप देखें कि एक जो रिसेंटली 59 के से लेके मतलब 60 के से 70 के 72 के का जो एक रैली लगाई थी, उसका 618 लेवल में आपको अपनी हर वीडियो में दिखा रहा था, जो कि ऑलमोस्ट 64 से $64,500 का लेवल बनता है। आप लोग देखिए कि टू द मार्क इस हम फिबोनाची एक्सटेंशन के दरमियान आए हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को यहाँ से बेहतरीन किस्म की लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते थे। बीटीसी को आप 64K के पास लॉन्ग कर सकते थे और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट इसमें $2,000 की मूव को कैश इन कर सकते थे। तो इसलिए कहता हूँ कि मेरी वीडियो कंप्लीट देखा करें और ये सारे लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क लाजमी किया करें। आप लोग देखेंगे कैसे 64,200 के पास आया और यहाँ से बाउंस लेके ऊपर की तरफ जो है वो गया है। और 4 आवर के चार्ट की भी बात करूँ आप लोगों के साथ, तो एक ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, बट मनी फ्लो अभी भी एग्रेसिवली मार्केट से नीचे जा रहा है। अगर ये मनी फ्लो ऊपर की तरफ कव करने लग जाता है तो हम एक किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस 4 आवर पे फॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। और अगर वो बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होती है और मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाता है वो हमें दिखाई देता है, तो मैं सीधा सीधा इसको 70K से ऑलमोस्ट 70K की तरफ 71K की तरफ शूट आउट लेता हुआ देख सकता हूँ। शॉर्ट टर्म एक रैली डिसेंट आ सकती है, बट अगर ये ग्रीन डॉट इनवैलिडेट हो जाता है और मनी फ्लो फर्दर मार्केट से निकलता रहता है तो मैं फर्दर इसको नीचे की तरफ आता हुआ देख सकता हूँ। जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट जोन हो सकते हैं वो 61K से 62K और 60K वाला रीजन हो सकता है। यहाँ पर 786 और 886 का फ्लिप लेवल बैठा हुआ है। अगर 60K से नीचे हम लिक्विडिटी स्वाइप करने आते हैं बीटीसी को, तो 57 से 58K इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीजन मेरे लिहाज से। यहाँ पे हम बेहतरीन किस्म का एक मैक्रो बॉटम बना सकते, मतलब माइक्रो बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम बना सकते हैं। और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की फिर बीटीसी अच्छी खासी हमें रैली ऊपर की तरफ लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप लोग जो है इन लेवल्स को अपने चार्ट में लाजमी मार्क आउट करते रहें। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। अब साथ में आप लोगों को अगर इथेरियम की सिचुएशन भी दोस्तों दिखाता जाऊँ तो इथेरियम को साथ में आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि आप लोग ये सिचुएशन चेक करें कि वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग देखें कि इसके अंदर भी वही बेरी सिचुएशन है। 1 2 3 4 5 6 फॉर द दिस पास्ट 6 वीक्स हम बिल्कुल रेड के अंदर जाई जा रहे हैं और मनी फ्लो भी मार्केट से एग्रेसिवली नीचे की तरफ जाई जा रहा है। अलबत्ता मोमेंटम जो है वो हमें काफ़ी ओवरसोल्ड -71 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी हम हिस्टोरिकली इस लेवल पे आते हैं और ग्रीन डॉट एक पॉइंट होता है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाता है, तो हम बहुत बड़ी बड़ी रैलीज देखते हैं। तो मेरे लिहाज से कि जो भी सिचुएशन बनी हुई है, मोमेंटम जितना नीचे की तरफ बीटीसी और इथेरियम पर जा चुका हुआ है, तो मैं शॉर्ट टर्म एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ आता हुआ देख सकता हूँ बीटीसी और इथेरियम के अंदर। तो ये सिचुएशन बन सकती है शॉर्ट टर्म। मतलब इथेरियम अगर सबसे पहले तो उसको अगर देखना मैं आप लोगों को सिचुएशन दिखाता जाऊँ तो ये जो एक इसकी रेंज बनती है 1870 से लेके ऑलमोस्ट $1500 वाली रेंज। अगर हम 1870 से नीचे की वीकली क्लोज करते हैं तो हम इसको फर्दर नीचे की तरफ जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट हो सकती है वो $1500 से $1600 वाला एरिया हो सकता है। और ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ तो तब तक ये वीकली के ऊपर $2150 वाले एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक मैं इसको बेरिश हूँ।
अगर 2150 के ऊपर एक बुलिश क्लोज कर लेता है तो मैं सीधा-सीधा इसको $2500 वाले एरिया से लेके ऑलमोस्ट $3100 वाले एरिया पे आता हुआ देख सकता हूँ। तो ये कुछ इसके ऊपर वाले टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि हम जो है वो इथेरियम को इस रेंज के अंदर क्या सेकंड होता हुआ फर्स्ट देखते हैं, या ऊपर वाली हायर वाली रेंज में, बुलिश रेंज में सेकंड होता हुआ देखते हैं। तो ये सिचुएशन देखनी पड़ेगी। तो वीकली इज़ लुकिंग क्वाइट बेरिश फॉर इथेरियम। 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो इसके ऊपर भी ग्रीन डॉट ने कोई भी प्ले आउट नहीं किया और बढ़ के मनी फ्लो तो फर्दर एग्रेसिवली मार्केट से निकलता जा रहा है। तो ये शो इथेरियम के अंदर वीकनेस शो कर रहा है, और मुझे डर है कि इथेरियम बहुत ज़्यादा बुरा कैपिचुलेट फर्दर हो सकता है, और हम 1500 से $1400 वाले एरिया पे भी इथेरियम को जल्द से जल्द आता हुआ देख सकते हैं, जो कि एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है मार्केट के अंदर। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशियसली ट्रेड करने की ज़रूरत है। डेली के चार्ट पे भी वही सिचुएशन है जो बीटीसी की है कि मनी फ्लो एग्रेसिवली रेड में नीचे की तरफ जा रहा है, वी वॉप नीचे की तरफ कव कर रहा है, और एक रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन एथेरियम डेली चार्ट के ऊपर, और हम फर्दर यहाँ से नीचे की तरफ डिक्लाइन लेता हुआ जा रहे हैं। और अगर इस वैल्यू एरिया हाई के नीचे हम सेकंड हो जाते हैं तो सीधा सीधा मैं इसको 1400 से $1500 वाले एरिया को टैप इन करता हुआ देख सकता हूँ एथेरियम के अंदर। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशियसली ट्रेड करना होगा एथेरियम को। ऑल द टाइम फ्रेम्स आर लुकिंग क्वाइट बेयरिश। अब जाते हैं दोस्तों मॉर्फो कॉइन की और नेक्सो कॉइन की आप लोगों के साथ बात करूंगा। सबसे पहले मॉर्फो कॉइन की बात करता जाता हूँ। ये मैंने इसकी एक वीकली रेंज बनाई हुई है, जो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है मॉर्फो कॉइन, क्योंकि इसके ऊपर एक वीकली बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो $1.3 वॉज अ ग्रेट सेक्सी बाइंग, बहुत ज़बरदस्त बाइंग थी। और अब लोग मुझे यहाँ से ये इसने 50 EMA को भी ब्रेकआउट कर दिया है वीकली के ऊपर। तो मैं, और जिस तरह ये बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है, वीवो ऊपर की तरफ जा रहा है, वायर से ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं सीधा सीधा इसको एटलीस्ट $2.38 का जो वैल्यू एरिया है इसको यहाँ पे शूट आउट होता हुआ देख सकता हूँ। आप लोग देखें बिल्कुल भी बीटीसी थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऊपर की तरफ में पंप देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ से हम 45 से 50% का मजीद पंप जो है वो मॉर्फो कॉइन में आता हुआ इसको देख सकते हैं। तो अभी जो मुझे चार्ट पोर्ट्रेट करें, मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि बाय मॉर्फो कॉइन राइट नाउ, इट कैन गिव यू फर्दर good and massive amounts of profits right now as the charts are portraying on the market cipher indicator। इन 3 डे के चार्ट के ऊपर भी वही बात है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ एग्रेसिवली जा रहा है, वी वॉप अपना मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसए ऊपर की तरफ जा रही है। तो यही मतलब मार्केट में अच्छा खासा पैसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मॉर्फो को अच्छा खासा ऊपर की तरफ जो है वो रैली फर्दर जो है रैली लेता हुआ देख रहा हूँ। और दिल्ली के चार्ट के ऊपर भी आप लोग देखें कि मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसए ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करी हैं कि हम फर्दर जो है वो $2.38 वाले रीजन तक जो है वो जाता हुआ देख सकते हैं मॉर्फो कॉइन को। तो हम यहाँ पे फर्दर जो है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं मॉर्फो कॉइन के अंदर। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुलिश हो सकती हैं मॉर्फो कॉइन के अंदर। और जाते हैं दोस्तों नेक्सो कॉइन की बात करूँ तो नेक्सो कॉइन के वीकली चार्ट को मैंने खोला हुआ है, और मार्केट सफर इंडिकेटर की बात करूँगा तो मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और एक किस्म की हमने यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस वीकली के ऊपर फॉर्म कर ली है, एक लोअर लो प्राइस ने बनाया है, जबकि मोमेंटम में एक हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। अब सिचुएशन सारी देखनी होगी कि यहाँ से मनी फ्लो अग्रेसिवली ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता। अगर जाना शुरू कर देता है तो मैं जो फर्स्ट टारगेट है वो है $0.94 वाली वैल्यू एरिया लो को रिक्लेम करना, क्योंकि इसकी जो बुलिश रेंज है वो 0.94 से लेके $1.37 वाली एक रेंज बनती है। तो अगर हम $0.94 वाली रेंज के ऊपर एक वीकली क्लोज कर देते हैं तो सीधा सीधा मैं इसको 1.3 से लेके $1.37 वाले एरिया के वैल्यू एरिया हाई तक जो है वो जाता हुआ देख सकता हूँ। तो फिर हम यहाँ से अच्छा खासा जो इस रेंज को अगर रिक्लेम कर लेते हैं तो आप लोग देखिए कि आराम से जो है वैल्यू एरिया हाई पे भी अगर इसको सेल करें तो 44 से 45% की जो है मूव अभी आ सकती है। तो वीकली जो है अभी तो मुझे जिस तरह ये बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी है तो मैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुका हूँ बीटीसी को लेके, बीटीसी नहीं है नेक्सो को लेके। और बट 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो अभी वैल्यू एरिया लो से रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये रिजेक्शन ले रहा है तो फर्दर जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकते हैं, और मैं दोबारा इसको $0.6 वाले एरिया पे या $0.5 वाले एरिया पे भी एक जो है वो लोअर लो बनाता हुआ देख सकता हूँ। अगर बीटीसी फर्दर लोअर लो बनाता हुआ आता है और 60 की रेंज को तोड़ता है, तो अगर ये यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ नेक्सो आता है तो मेरे लिए 0.6 एंड $0.5 इज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू बाय नेक्सो। और इसके सेलिंग टीपीज आप 1.3 से $1.4 वाले एरिया तक जो है लगा सकते हैं। तो 3 डे का चार्ट अभी मिक्स सिचुएशन शो कर रहा है। और डेली के चार्ट की बात करूँ तो इस पर तो थोड़ी सी सिचुएशन टेंशन वाली है, क्योंकि 50-100 सिंपल मूविंग एवरेजेस के नीचे हम जो है वो डेली क्लोजिंग कर रहे हैं, और 2 रेड डॉट बन चुके हुए हैं। और मतलब सिचुएशन जो है वो RSI भी जो है काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हुई हुई है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर हम मनी फ्लो जबकि हमें होप दे रहे हैं कि फर्दर मार्केट में मनी ऊपर की तरफ जा सकती है और ग्रीन के अंदर मनी फ्लो आ सकता है, तो फिर हम यहाँ से अच्छी रैली ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इन मूविंग एवरेजेस को ब्रेकआउट करने में नाकाम हो जाते हैं और इस वैल्यू एरिया लो के नीचे रहते हैं, तो यहाँ पे फर्दर जो है नीचे की तरफ हम डिक्लाइन ले सकते हैं। 0.5 से $0.6 वाले एरिया तक जो है हम फर्दर जाता हुआ नेक्सो कॉइन को देख सकते हैं। बट फॉर यू गाइज 0.5 एंड $0.6 इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज एज वेल। अगर आप लोगों को दोबारा यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है तो आप लोग इसको देखें कि आराम से जो है
100% ज़्यादा का जो है वो प्रॉफिट नेक्स्ट जोन में बना सकते हैं इफ़ यू सेल इट एट $1.3 एज वेल। तो दोस्तों ये मार्केट है, आपको पता है बियर मार्केट का साल है। एट एंड ऑफ द वीडियो में ये कहूँगा कि इसके अंदर आपने पैनिक होकर भागना नहीं है। हो सकता है कि BTC यहाँ से फर्दर क्रैश लेने आए, हम 50s लोअर 40s के अंदर भी जो है BTC को जाता हुआ देखें। और प्री ETF एरा के अंदर हम जो है प्राइस होती थी जो उसकी BTC की 42 के और उससे नीचे वहाँ पे भी जाता हुआ देख सकते हैं इस साल। बट तब आल्ट कॉइन्स इतना ब्लीड कर रहे होंगे ना, मुझे लगता है कि वही जब सारा रिटेल और सारे इन्वेस्टर जो है वो भाग रहे होंगे मार्केट से, तभी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री लेना शुरू करनी है BTC के अंदर, अपनी पोजीशंस बिल्ड करना शुरू करनी है। XRP, इथेरियम, सोलाना और बड़े बड़े मेजर आल्ट कॉइन्स के अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड शुरू करनी है और वहाँ से बड़ी हम बड़ी मैसिव रैली लेता हुआ देखेंगे। तो आप लोगों को अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना है। लेवरेज से, हाई लेवरेज से, फ्यूचर मार्केट से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें और स्पॉट के अंदर बिल्कुल रहें। And not just, you should not just buy the coins, you should also book the profit and cash it out as well, so you can enjoy your life. तो एट द एंड ऑफ द वीडियो में ये कहूँगा कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक न्यू क्रिप्टो वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। बाय बाय।